अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट एंड इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था एंड कौन सी बुक्स करी थी और किस बुक से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया था PW का एंड उसमें मैंने फ़िज़िक्स के लिए MR सर को फॉलो किया था और इसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए MR सर के लेक्चर्स तो मोर देन सफिशिएंट थे। वो लेक्चर्स में इतने सारे क्वेश्चंस करा देते हैं जो भी ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब कि जो भी हम जो अलग बुक से करेंगे वो सब मतलब इंक्लूड कर देते हैं अपनी लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस। और इनकी DPP भी मैंने थोड़ी बहुत करी थी पर ज़्यादा नहीं करी थी, बट मैंने इनके लेक्चर्स को पूरा फॉलो किया था और लेक्चर्स को कई बार रिवाइज़ भी किया था। यही मोर देन सफिशिएंट हो गया था। और बाकी PYQs तो मस्ट होता है, PYQs सबके लिए करना चाहिए एंड फिज़िक्स के लिए इतना ही था। और मैंने फ़िज़िक्स के नोट्स कैसे बनाए थे वो भी मैं बता देती हूँ आपको, आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी। जैसे कि जैसे सर जो थ्योरी कराते हैं ना, मैंने उसकी अलग कॉपी बना ली थी और क्वेश्चंस की अलग कॉपी बना लो। जैसे कि जो थ्योरी सर करा रहे, जो थ्योरी वाले पॉइंट्स थे उसको मैंने अलग से पेजेस में लिख लिया था ताकि मेरे को शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। वही मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे। जैसे कि सर ने जो थ्योरी पढ़ाई उसको अलग से पेज ले लिया, A4 साइज़ की शीट ले लो, उसमें उस थ्योरी को नोट कर लो। और इवन अगर कुछ क्वेश्चंस कराते उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि कुछ याद करने वाला पॉइंट है, क्वेश्चंस में भी कुछ अच्छा कंसेप्चुअल पॉइंट है, उसको भी उसी नोट्स में ऐड कर लिया। फिर इससे क्या था ना, मेरे को शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से ये नहीं था कि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मेरे वो साथ में बन गए थे थ्योरी वाले। बाकी क्वेश्चंस की अलग कॉपी बना दी थी मैंने। और उसमें जो क्वेश्चन मुझसे हो जाते पहले मतलब सर ने जो कराया वो मैं पहले खुद करती थी। जब खुद करो तो पहले अगर खुद से हो गया, पहले मैं पेंसिल से करती थी, खुद से हो गया तो पेंसिल से छोड़ दिया। बाकी जो मुझसे खुद से नहीं होता था फिर उसको मैं पेन से करती थी ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करूँगी तो मेरे को नज़र आएगा ये वाला क्वेश्चन मैं मुझसे खुद से हो गया था और ये वाला खुद से नहीं हुआ था, तो फिर उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी उस वक्त। तो ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के लिए भी मेरे को टाइम बच गया था कि मेरे शॉर्ट नोट्स साइड बाई साइड बन गए थे। और जो भी क्वेश्चंस वाले थे कि जो मुझसे हो गया उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, और जो मुझसे नहीं है उस पर मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये उसी वक्त क्लियर होता जाएगा, इससे रिवीजन में आसानी होती है। नाउ फॉर बायोलॉजी। बॉटनी में मैंने तरुण सर को फॉलो किया था। तरुण सर का मतलब तो अलग ही लेवल का था कि मतलब कि जो NCERT जैसा समझाते हैं, जब NCERT की लाइनें पढ़ो तो मतलब बिल्कुल अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है उससे। और मैंने तरुण सर के सारे लेक्चर्स भी देखे थे और बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया था। और इवन जो वो उसमें डोपा वगैरह देते थे उसके भी नोट्स वगैरह बनाए थे, प्रॉपर नोट्स अच्छे से बनाए थे। और मतलब जो जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह थी उसके मैंने नोट्स बनाए थे। बाकी जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी और बाकी किंगडम वगैरह उसको मैंने NCERT से ही पढ़ा था। और उसमें जैसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए और कुछ लगा कि एक्स्ट्रा है NCERT से बाहर का, उसको मैंने उसमें पेज को ऐड कर लिया था उसमें, ताकि लास्ट में जाके मेरे बहुत सारी कॉपीज़ ना बन जाए कि मेरे को रिवीजन करने में दिक्कत हो। और जूलॉजी में मैंने MD सर को फॉलो किया था। MD सर को मतलब कि पूरे नोट्स तो नहीं बनाए थे ऐसे मैंने एज सच, बट NCERT में ही मतलब मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे उसी में नोट कर लिया था, जो भी जगह होती हैं, और पेजेस ऐड कर लिए थे। और मेरे बायो में लास्ट ईयर 300 से कम थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर। और इस बार मेरे बायो में काफ़ी अच्छे मार्क्स बने थे 350, जो कि तरुण सर से पढ़ा था मैंने। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट होते हैं, जो हम गलती कर रही थी मैं पहले, तो हमें ये लगता है कि रटने वाली होती है बायो, पर रटने का कुछ नहीं होता है सच, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। रट के आप 300 तक पहुँच सकते हैं, बट 350 360 पहुँचना रटने से नहीं होता, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और तरुण सर ने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब मज़ा आ गया था उनसे पढ़ के, तरुण सर से। और बायो के नोट्स कैसे बनाए थे मैं आपको अभी बुक में दिखा दूँगी अपनी, कि मैंने पेजेस कैसे ऐड किए थे और कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा काफ़ी। आप भी वैसे कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये मॉर्फोलॉजी के हैं और जो अंदर के एग्जांपल्स वाले पॉइंट्स हैं उनको डायरेक्ट साइड्स में लिख लो तो देखने में इजी रहता है, लर्न करने में डायरेक्ट। और ये अंदर के कुछ पॉइंट्स मतलब ऐसे पेजेस पे लिख लिए, वरना लाइनों में पढ़ने में टाइम जाता है काफ़ी, तो इधर से डायरेक्ट हो जाता है। और ऐसी पूरी मॉर्फोलॉजी मतलब ऐसी हो गई थी, साइड में कर लो।
इट्स ईजी टू लर्न। जो भी मतलब एक्स्ट्रा सब ऐसे ही मतलब इसी में कर लो, क्योंकि लास्ट में एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो सब डायरेक्ट एनसीईआरटी में मतलब कि फाइनल बना लो ऐसे। और सारे एग्जाम्पल्स हर चैप्टर में ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही सब में ही है। नाउ फॉर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सर्वेश सर के कुछ लेक्चर्स देखे थे, बट एज सच मेरी केमिस्ट्री इतनी वीक नहीं थी, मेरी केमिस्ट्री सही थी, तो मेरे केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी मैंने लेक्चर्स नहीं ज़्यादा लिए थे, बट जैसे कि पीडीएफ वगैरह से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, बस पीडीएफ देख के, क्योंकि मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री की आती थी अच्छी खासी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। तो जो लेक्चर्स में क्वेश्चन कराए थे पीडीएफ से मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। और सुधांशु सर को भी मैंने उम्मीद से फॉलो किया था लास्ट में जाके, काफ़ी अच्छे टीचर थे वो भी। और इनऑर्गेनिक के लिए एमडी सर बेस्ट है। एमडी सर के मैंने नोट्स प्रिंट आउट करा लिए थे लास्ट में, क्योंकि हमारी इस बार 23 में लास्ट में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी, तो फिर टाइम कम बचा था, तो मैंने नोट्स प्रिंट आउट करा लिए थे। ऐसा मैं आपको भी यही कहूँगी, आप भी प्रिंट आउट्स करा ज़्यादा मतलब कि ठीक रहेगा, टाइम बचता है। और इनऑर्गेनिक में वैसे भी नोट करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मेन प्रिंट आउट्स पढ़ लो वही सही हो जाता है। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने ऑर्गेनिक के मेरे नोट्स थे मेरे पास, वो काफ़ी सफिशिएंट थे और मेरी ऑर्गेनिक काफ़ी सही थी। तो लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद बैच से फॉलो किया था, मतलब मैंने इसके फुल लेक्चर्स नहीं देखे थे यकीन बैच से, मैंने उम्मीद बैच से योगेश सर को देखा था, और योगेश सर काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, मैंने देखा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। और बाकी मेरी ऑर्गेनिक ठीक ठाक थी। और फिर इसके नोट्स भी ऐसा मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑर्गेनिक के मेरे नोट्स लास्ट ईयर के थे और इनऑर्गेनिक के मैंने प्रिंट आउट करा लिए थे। बाकी फ़िज़िकल के मतलब कि वो बना लो सी बस की फार्मूला शीट बना लो बाकी। और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए PYQs किए थे इसके, और जो लेक्चर्स में क्वेश्चन होते थे, यही केमिस्ट्री यही सफिशिएंट होती है बहुत ज़्यादा ही। और आप ट्रेंड देख लें लास्ट ईयर के, मतलब पिछले कई सालों का, कि न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं आ रहे हैं, तो PYQs से इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी मैंने मतलब वो बना लिए थे, सारे फार्मूला शीट बना ली थी। ये जो पीछे स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं इसमें सारे फार्मूलाज हैं, केमिस्ट्री के सारे फार्मूलाज हैं। इस साइड सारे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और इवन थर्मोडायनेमिक्स और इवन इक्विलिब्रियम, सबके नोट्स इसी में मतलब फार्मूला शीट बना दिए थे। और मैं इसी में देख लो, कभी जैसे खड़े खड़े ऐसे देख लो, सारा रिवाइज हो जाता था फार्मूला। मेनली फार्मूला ही तो होता है फिजिकल में, बाकी प्रैक्टिस तो हो ही रखी थी। और ऐसा सच बहुत से बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी पूछते थे, कहाँ से करें। मैंने तो मतलब यही था कि ऐसा कोई ज़्यादा बुक नहीं करी मैंने लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया, बिल्कुल अच्छे से, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कई बार रिवाइज करो। और PYQs मस्ट हैं, और NCERT भी, मतलब कि जैसे कि इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की थ्योरी, और फिजिकल के इंटेक्स क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के कर सकते हैं। और PYQs करें, लेक्चर्स को फॉलो करें, इतना ही मतलब करने में बहुत टाइम चला जाता है। स्टार्टिंग में लगता है हमारे पास टाइम है, बट इतना टाइम बाद में मिलता नहीं है। तो इतना करें कि सब कुछ कवर हो जाए, ये नहीं किसी चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, किसी पे कम फोकस करें, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दें और अच्छे से रिवीजन करें। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है रिवीजन का। मैंने लेक्चर्स को और लेक्चर्स के जो नोट्स बनाए थे उसको मैंने बहुत बार रिवाइज कर डाला था, फिर हमें आइडिया लग जाता है कि हमें डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चंस। मतलब रिवीजन से आपको मेन कॉन्फिडेंस आएगा ज़्यादातर। एंड फिज़िक्स के लिए ऐसे NCERT के करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो नहीं की थी। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप कर सकते हैं। बाकी MR सर के लेक्चर्स ही बहुत ज़्यादा सफिशेंट हो जाते हैं, बच्चे वही नहीं कर पाते। और बायो के लिए NCERT तो ही सबसे मतलब उससे ऊपर कोई बुक नहीं है बायो के लिए। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, टीचर्स सारे बेस्ट होते हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आपको किसका ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है,
वंस यू डिसाइड द टीचर, उनको फिर अच्छे से फॉलो करो। और अब एक बार डिसाइड कर लो, ऐसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत दो। मैं भी जब स्टार्टिंग में था मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, किसको करूँ किसको ना करूँ, कोई किसी को बेस्ट कहता है, कोई किसी को बेस्ट कहता है। फिर एक बार आप सबके डेमो लेक्चर्स देख लें, कौन आपको सही लग रहा है, किसका आपको समझ आ रहा है, फिर आप उसको अच्छे से फॉलो करें, वरना इसमें ही बहुत टाइम चला जाएगा आपका। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, फिर कुछ दिन गैप करेंगे, फिर पढ़ेंगे, इससे नहीं होता नीट क्लियर कभी। आपको लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा, स्टार्टिंग में भी लास्ट तक। मतलब ये नहीं आप किसी हफ्ते ज़्यादा पढ़ लें फिर गैप कर दें, इससे कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको लास्ट तक लगे रहना। इवन मेरे इतने मार्क्स आने में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरे को यही लगता है कि मैं कंसिस्टेंट थी इस बार। वरना लास्ट ईयर या उससे भी पहले मेरी जो भी गलतियाँ हुई उसमें यही था कि मैं रिवीजन नहीं करती थी, कंसिस्टेंट नहीं थी। तो इस साल मैंने अपनी सारी गलतियों को ठीक किया है, तो आप भी उन गलतियों को ठीक करें, उनसे सीखें, दूसरों की गलतियों से आप वो गलतियाँ ना करें, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कंसिस्टेंट रहें प्लीज़, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना शेड्यूल, दिखाती हूँ अपना। इवन मैं आपको आपके दिखाती हूँ अपना शेड्यूल। देखो मैंने ये फॉलो किया था, सितंबर से स्टार्ट किया था, ये मैंने खुद ही बनाया था, मेरे को ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। आपके पास कैलेंडर तो कैलेंडर में कर ली। सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर पूरा, मतलब ये हर एक दिन में कंसिस्टेंट थी बिल्कुल। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा ये मतलब। और ये मई में जाके तो फिर पेपर ही था। ये पूरा मतलब कैलेंडर मैंने बना लिया था जब मैंने स्टार्ट करी, सितंबर में स्टार्ट किया था मैंने, तब से मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी। बाकी आप बस लगे रहें लास्ट तक और अपनी मेहनत करें, मेहनत तो आप ही करनी है। और अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।